आलू गोभी नहायत ही आसान रेसिपी है। इसको हर कोई बना सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि गोभी जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाती है, जिसकी वजह से गोभी जो है वो खिली खिली नहीं बनती। तो आज यही मैं एक आपके साथ छोटा सा स्टेप शेयर करूंगी कि किस वजह से गोभी जो है वो खिली खिली नहीं बनती। कौन सा स्टेप ऐसा है जिसको आप फॉलो करके तो आप मसालेदार गोभी खिली खिली बना सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ बनाने का एक ना एक तरीक़ेकार होता है, तो जिसको हम फॉलो करके अपनी परफेक्ट तरीके से वो चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं जी अपनी आज की वीडियो। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली है। तो कढ़ाई में यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से भी कम घी डाला है। घी जो है वो मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को मैंने फाइनल चॉप कर लिया था। तो प्याज शामिल करने के बाद देखें, यहाँ पर हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और प्याज का कलर चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक का पेस्ट। तो अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 2 से 3 कलियाँ शामिल करूँगी लहसुन। अच्छा, यहाँ पर मैं ना इसमें कलियाँ शामिल कर रही हूँ लहसुन की, तो इससे एक अलग सा ही टेस्ट आएगा। मैंने इसका पेस्ट नहीं बनाया, सिर्फ़ और सिर्फ अदरक का पेस्ट बनाया है। तो कुछ इस तरह का कलर आ जाए तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी हल्दी। और हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। तो शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी कुछ सेकंड के लिए, ताकि मसाले जो हमने इसमें शामिल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो कुछ सेकंड पकाने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और हरी मिर्च। अच्छा, मैंने यहाँ पर इन दोनों को ही एक साथ चॉप कर लिया था, तो मैं यहाँ पर दोनों एक साथ ही शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पर टमाटर शामिल करने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें टमाटर शामिल किए हैं, एक तो उनका पानी ड्राई हो जाए और दूसरा टमाटर जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी। मसाले की भुनाई बहुत ही अहम स्टेप होता है। अगर आप मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं तभी आपकी रेसिपी एक परफेक्ट तरीके से तैयार होती है। तो यहाँ पर देखें, टमाटर का पानी ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं शामिल करूँगी इसमें गोभी। गोभी को ना ही मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा इसकी कटिंग की है और ना ही बहुत ज़्यादा बारीक, बस मैंने दरमियाने साइज़ की इसकी इस तरीके से कटिंग की है। तो गोभी को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धोया था। धोने के बाद इसकी कटिंग की है और कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इस मसाले में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं गोभी को पकाऊंगी कुछ मिनट के लिए, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो 1 से 2 मिनट पकाने के बाद गोभी को यहाँ पर मैं शामिल करूँगी आलू। आलू यहाँ पर मैंने बहुत ही थोड़ी मिकदार में शामिल किए हैं। तकरीबन मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू थे और यहाँ पर मैंने जो है वो कटिंग उनकी करके तो अब यहाँ पर आलू शामिल करूँगी और फिर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक अहम स्टेप बताती हूँ कि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, एक स्टेप। और दूसरा स्टेप जो है ना वो ये है कि हमने इसमें घी का जो इस्तेमाल है ना वो कम से कम रखना है। तो अब यहाँ पर मैं इसको कवर कर देती हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि आलू और गोभी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं आलू और गोभी जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हैं। 10 मिनट का जो टाइम था ना वो बिल्कुल परफेक्ट था। उसमें ये था कि हमने जो फ्लेम थी वो बिल्कुल लो रखी थी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको जो है कवर कर दिया था और कवर करने के बाद ये देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और दूसरा, ये बहुत ही खिली खिली बनी है। तो आलू गोभी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लेती हूँ और ये मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि गोभी जो है ना वो खिली खिली क्यों नहीं बनती, क्यों टूट जाती है गोभी। तो उसका रीज़न ये है कि एक तो हम गोभी को बहुत ही बारीक काटते हैं, उसकी कटिंग जो है ना वो सही तरीके से नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि जब हम जो है ना गोभी की भुनाई करते हैं ना तो हम चम्मच जो है वो बहुत तेज़ी से चलाते हैं। तो देखें, गोभी की जैसे ही भुनाई हम करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे और उसके साथ ही हम इसको कवर कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।